हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मराठी थर्ड स्टैंडर्ड की नई बुक शिकू मराठी आनंदाने इसकी कविता क्रमांक 4 पानी इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, एका शब्दात उत्तरे लिहा। आंसर इन वन वर्ड। थोडेसे जरी ऊन लागले तरी रुसणारे कोण? थोड़ी सी भी धूप लग गई तो कौन रूठ के बैठ जाता है? तो आंसर पानी। कवितेतील विमान कशाचे आहे? इस पोइट्री में जो एरोप्लेन आया है वो किस चीज़ का है? पानी कौन से एरोप्लेन में बैठ के ऊपर चला जाता है? वाफेचा यानी भाप का। तीसरा है पानी कसे असते? पानी कैसा होता है? तो उत्तर नितळ। नितळ यानी एकदम साफ। और चौथा है हवा कशी आहे? हवा कैसी है? तो इस लेसन में आया था गार यानी ठंडी। प्रश्न 2, कवितेतील यमक जुड़नारे शब्द शोधा व लिहा। यानी राइमिंग वर्ड्स लिखना है। जैसे एग्जाम्पल गार पार, तो रुसून, रुसून का राइमिंग वर्ड है बसून। उसके बाद है हस्त, हस्त का राइमिंग रुस्त। उसके बाद धार, धार का राइमिंग पार। प्रश्न 3, खालील वाक्य योग्य की अयोग्य ते लिहा। यानी नीचे जो सेंटेंस है ट्रू या फॉल्स ये लिखना है। तो पानी नितळ असते, पानी साफ होता है, तो ये योग्य है। उसके बाद पाण्याची वाफ होत नाही, पानी की भाप नहीं बनती, तो ये अयोग्य है, गलत है। उसके बाद है वाफेला हवा लागली कि पाऊस पड़तो। यानी वो जो भाप है उसको हवा लगती है तो फिर बारिश होती है, ये योग्य है, सही है। और लास्ट है कवीच्या मते पानी कधी रुसत नहीं। कवि के ओपिनियन में पानी कभी रूठता नहीं, तो ये अयोग्य है। उसके बाद है विचार करा व सांगा। प्रश्न 1, तुम्हाला विमानात बसून कोटे कोटे जायला आवडेल ते सांगा। आपको एरोप्लेन में बैठकर कहाँ कहाँ जाना अच्छा लगेगा ये बताइए। तो उत्तर, मला विमानात बसून भारताच्या विविध पर्यटन स्थली जायला आवडेल। मुझे एरोप्लेन में बैठ के भारत के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाने अच्छा लगेगा, जैसे दिल्ली, राजस्थान, कश्मीर इत्यादि। जैसे दिल्ली, राजस्थान, कश्मीर वगैरह। प्रश्न 2, दैनंदिन जीवनातील पाण्याचे उपयोग सांगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का क्या यूज़ है ये बताइए। तो आंसर, पहला पिण्यासाठी, पीने के लिए। दूसरा आंघोळ करण्यासाठी, नहाने के लिए। तीसरा कपड़े आणि भांडी धुण्यासाठी, कपड़े और बर्तन धोने के लिए। चौथा स्वयंपाक करण्यासाठी, कुकिंग के लिए। और पांचवा शेतीसाठी यानी खेतीबाड़ी के लिए। उसके बाद है तीसरा, पाऊस पडल्यानंतर वातावरणात कोणकोणते बदल होतात ते तुमच्या शब्दांत सांगा। बारिश गिरने के बाद एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये अपने वर्ड्स में बताइए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावसाच्या आधी सृष्टी भकास असते। बारिश आने से पहले सृष्टि एकदम फीकी होती है। झाड़े निष्पर्ण होतात, पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं। पाऊस आला कि झाडांना पालवी फूटते। बारिश आती है तो झाड़ों में नए नए पत्ते आ जाते हैं। नदी नाले पाण्याने भरतात, नदी और नाले पानी से भर जाते हैं। डोंगरातून धबधबे वाहू लागतात, पहाड़ों में से वॉटरफॉल गिरने लगते हैं। सर्वत्र वातावरण हिरवागार आणि प्रसन्न होतो। चारों तरफ का वातावरण हरा भरा और खुशी का हो जाता है। इसके बाद है खेळूया शब्दांशी। प्रश्न 1, खालील शब्दांना साठी हा प्रत्यय जोड़ून शब्द लिहा। नीचे वर्ड्स दिए हैं, उनको साठी ये प्रत्यय यानी सफिक्स लगा के नया वर्ड बनाना है। जैसे पीणे, पिण्यासाठी। तो पहला है खाणे, खाण्यासाठी। गाणे, गाण्यासाठी। हसणे, हसण्यासाठी। निघणे, निघण्यासाठी। बसणे, बसण्यासाठी। रुसणे, रुसण्यासाठी। इसके बाद है लिहिते होऊया। मुलगा आणि ढग यांच्यातील संवाद लिहा। एक बच्चा बादल से बात कर रहा है, ऐसा कॉन्वर्सेशन लिखना है। तो हम लोग ऐसा इसको बना के लिख सकते हैं। पहला, मुलगा, अरे ढगा तू इतक्या वेगाने कुठे चालला? अरे बादल तू इतने स्पीड से कहाँ जा रहा है? तो ढग, मला शहरात पाऊस पाडायची आहे, मुझे शहर में जाके बारिश गिराना है। मुलगा, थोड़ा थांब, इथे शेतात सुद्धा पानी दे। थोड़ा रुक जाओ, यहाँ खेतों में भी पानी बरसा दो। तो ढग, हो मी शेतकऱ्यांना कसा विसरणार? हाँ मैं किसानों को कैसे भूल सकता हूँ। मुलगा, तलावांना आणि धरणांनाही भरून जा, तलावों को और डैम को भी भर देना। ढग, नक्कीच भरेन, आता तर तू खुश आहेस ना?
ज़रूर भर दूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।